अमेरिका की सारी धमकी धरी की धरी रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप कभी बोलता है कि हम ईरान पर हमला करेंगे और कभी कहता है कि हमने 60 दिन का सीज फायर कर लिया। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज, जुमलेबाज और गालीबाज कोई राष्ट्रपति है दुनिया में तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। यह शख्स पिछले 28 फरवरी से रोज ड्रामे करता है, अपने ही मीडिया के सामने रोज झूठ बोलता है। युद्ध के 5 दिन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने ईरान के सेना को खत्म कर दिया, अब बस हमारा कब्जा होने वाला है। और सोचिए इस बड़बोले राष्ट्रपति की क्या हालत हो गई है। 28 फरवरी से पहले पूरी दुनिया को लगता था कि सचमुच अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के पास फाइटर जेट है, अमेरिका के पास मिसाइल है, अमेरिका के पास तकनीक है और अमेरिका दुनिया पर भारी पड़ सकता है। लेकिन 28 फरवरी के बाद अब बच्चा भी दुनिया का जानता है, जो इंटरनेशनल खबरों का जानकार है, उसको लगता है कि अमेरिका अब अमेरिका नहीं रहा और ईरान उस पर भारी पड़ रहा है। सोचिए क्या हालत हो गई अमेरिका की। खाड़ी देशों को अब धमकी दे रहा है कि या तो अब्राहम समझौता करो। एक अब्राहम के नाम से एक पॉलिसी है, अब्राहम कॉनकॉर्ड के नाम से, जिसके मुताबिक अरब देशों को इजराइल को मान्यता देना है। लेकिन सोचिए इस इजराइल को मान्यता देने के लिए कोई भी अरब देश तैयार नहीं है। अब ये दबाव डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का पिट्ठू है। एप्स्टीन फाइल में इसके वीडियो हैं। दुनिया को पता है कि एप्स्टीन जो था वो इजरायली था और बेंजामिन नेतन्याहू उसका किंग था। इसी के इशारे पर दुनिया भर के नेताओं के वीडियो बनाए गए हैं, दुनिया भर के कॉरपोरेट के वीडियो बनाए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का भी वीडियो है जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास है। और इसी के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप नाच रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अब्राहम समझौते के तहत सारे खाड़ी देश उस पर सिग्नेचर करे कि वो इजराइल को मान्यता देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल को मान्यता देने के लिए कभी भी खाड़ी देश तैयार नहीं होंगे। तुर्की कई बार कह चुका है कि अगर यह युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद मैं इजराइल पर हमला करूंगा। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, उनकी मजबूरी थी, वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, लेकिन अब उनकी मजबूरी खत्म हो गई है। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं ओमान को फूंक डालूंगा और बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने गाजा पर 70% कब्जा कर लिया है, आगे 30% कब्जा और कर लूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में जैसे ही अमेरिका का हाथ इजराइल के ऊपर से हटेगा, सारे खाड़ी देश मिलकर इजराइल का खात्मा करेंगे। याद कीजिए ईरान के प्रमुख खामनेई जो अब शहीद हो गए, खामनेई ने कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ इजराइल का तो इजराइल नक्शे से खत्म होगा। धीरे धीरे ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुती को मजबूत करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब अमेरिका से ही डर खत्म हो गया ईरान का, तो इजराइल की क्या हैसियत है। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी, अब कह रहा है कि अब्राहम कोड पर दस्तखत करो, सारे खाड़ी देश इजराइल को मान्यता दो। दुनिया को पता है कि इस्लामिक देश, गल्फ कंट्रीज जो है वो किसी कीमत पर इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा। अमेरिका उनकी मजबूरी थी, लेकिन ईरान ने वो मजबूरी भी खत्म कर दी है। 116 ठिकाने थे खाड़ी देशों में, खासकर कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, इन तमाम देशों के जो ठिकाने थे अमेरिकी, उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने 16 से ज्यादा युद्धपोत को पानी में डुबा दिया है, 45 से ज्यादा जेट मार गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 फरवरी से रोज धमकी पर धमकी करता कुछ नहीं है। अभी भी वो धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान डटा हुआ है। ईरान कह रहा है कि किसी भी कीमत पर यह समझौता तभी होगा सीज फायर का जब तुम हमारे 300 बिलियन डॉलर का हर्जाना दोगे जो तुमने हम पर हमला किया है। ईरान साफ कह रहा है कि 45 साल की जो हम पर बंदिशें थी, प्रतिबंध झेला है, उस दौरान जो हमारी संपत्ति सीज हुई है वो तुमको लौटाना पड़ेगा। ईरान साफ कह रहा है कि अब तभी समझौता होगा जब तुम एक ग्लोबल ट्रीटी करोगे कि अमेरिका अब किसी देश पर हमला नहीं करेगा। और यही छटपटाहट है अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ
अपने देश में बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए उसकी मजबूरी है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर नाच रहा है और अपने ही देश को अंधेरे में रख रहा है। लेकिन अमेरिका अमेरिका है, अमेरिका की मीडिया आजाद है, अमेरिका की मीडिया सवाल पूछ रहा है कि होर्मुज कब खुलेगा। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए वेनेजुएला पर कब्जा किया कि उसे तेल की दिक्कत ना हो, लेकिन 6 महीने का अमेरिका के पास स्टॉक है, 3 महीना निकल चुका है, 4 महीना लगभग पूरा होने वाला है। उसके बाद अमेरिका की भी वही हालत होगी जिसकी कल्पना उसने नहीं कभी की होगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ईरान में फिर से इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई है, ईरान अपने आप को रिस्टोर कर रहा है, लेकिन होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। और साथ ही अमेरिका की जो कोशिश थी कि खाड़ी देशों को अपने साथ लाकर ईरान पर हमला बोला जाए, वो भी नाकामयाब होता दिख रहा है। और लगभग खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान पर तो हमला नहीं करेंगे। अमेरिका का यही मंसूबा फेल हो रहा। अमेरिका चाह रहा था खाड़ी देश ईरान पर हमला करे, मैं हथियार बेचूं और हमारा पेट्रो डॉलर कारोबार चलता रहे। खाड़ी देशों को अब पता चल गया है कि अमेरिका हमारी रक्षा क्या खाक करेगा, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। और ईरान के साथ रूस और चीन का भारी समर्थन है, ये दोनों देश उसके साथ डटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, हमारे यहाँ कहावत है बाई में बोलना, जब आप सब कुछ गंवा चुके होते हैं, जब आप मौत के कगार पर होते हैं, जब आप हाथ से आपका सब कुछ निकल चुका होता है, तो आप सिर्फ ऊंची आवाज में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, अपने देश के मीडिया को वो गुमराह कर रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका एक शक्ति है, उसके पास सैनिक हैं, लेकिन उसने सारे तिक्रम टेस्ट कर लिए हैं। उसने अपने सारे हथियार, सारे वायु रक्षा प्रणाली, अपना सबसे लेटेस्ट हथियार चेक कर चुका है। ईरान का वो बाल बांका नहीं कर पाया। ईरान अपनी जगह मुस्तैदी से खड़ा है। लेकिन अब इस युद्ध के बाद लेने के देने पड़ रहे अमेरिका को, उसे $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। उसे अमेरिका पर लगे सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे और उससे जो 11 लाख करोड़ की संपत्ति फ्रीज है उसे भी लौटाना पड़ेगा। अमेरिका लगातार कह रहा है कि होर्मुज जो है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कॉरिडोर है, वो किसी एक का कब्जा नहीं है। सोचिए, अमेरिका के इस युद्ध की वजह से अब पूरी दुनिया को ईरान को $2 मिलियन देना पड़ेगा। ईरान में 28 फरवरी तक होर्मुज फ्री था। ओमान और ईरान अब एक साथ आ गए और वो कह रहे हैं कि एक एक शिप से $2 मिलियन की वसूली होगी, क्योंकि हम युद्ध में तबाह हुए हैं। और खासकर उन देशों से जो पिछलग्गू है अमेरिका के, उनको तो देना ही पड़ेगा। वहीं रूस और ईरान लगातार कह रहा है कि हम भारत को सस्ते कीमत पर तेल देना चाहते हैं, लेकिन भारत ले तो सही। सोचिए, पूरी दुनिया में अब कोई भी देश नहीं है इजराइल के अलावा जो अमेरिका पर भरोसा करता हो, और इजराइल तो बाकायदा अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, एप्स्टीन फाइल की वो ताकत है कि अमेरिका के इशारे पर डोनाल्ड ट्रंप नाच रहा है और न चाहती हुए भी उसे ईरान पर हमला करना पड़ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, यूरोप ने साथ छोड़ दिया है। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है। मैक्सिको, ब्राजील, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। खाड़ी देश चुप हैं, मौके की नजाकत को समझ रहे हैं और अमेरिकी अड्डे समाप्त हो रहे हैं। अब अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड के तहत दस्तखत करें और इजराइल को मान्यता दे। इसका मतलब है कि इजराइल खतरे में है और देर सवेर अमेरिका को लग गया है कि खाड़ी देश मिलकर ईरान के साथ इजराइल का खात्मा कर देंगे। मतलब जो खामनेई ने कहा था वो सही होगा कि इजराइल अपने नक्शे से खत्म होगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।